ओम शांति। आज का मनुष्य जीवन की रेस में भागता हुआ जा रहा है, दौड़ लगा रहा है। किसी को नहीं पता कि कहाँ जाना है और किसकी सच्ची मंजिल क्या है, लेकिन हर इंसान आज दौड़ रहा है, भाग रहा है। अगर देखा जाए तो हर मनुष्य कहीं न कहीं उसकी दौड़ के पीछे का जो कारण है वो सभी का कॉमन है। हर मनुष्य क्या चाहता है? हर मनुष्य सुख शांति चाहता है, और सुख शांति के पाने की चाह में वो कंपटीशन कर रहा है, ओवर टाइम काम कर रहा है, ताकि उसके जीवन में उसको वो सारी चीज़ें मिल सके जो उसने मन में सोच रखी हैं। और उसका वो कारण जो है, उसका जो तरीका है, वो धन को मानता है कि जब मैं धन अर्जन कर लूँगा, पर्याप्त मात्रा में मेरे पास धन होगा, तो जीवन में सुख होगा, सुख के साधन होंगे, जीवन में हम जो चाहेंगे वो प्राप्त कर लेंगे। परंतु देखा जाए कि अगर मान लीजिए धन पाने से मनुष्य सुखी हो जाए, उसके जीवन की सारी इच्छाएं केवल धन मात्र से पूरी हो जाएं, तो आज जो धनी व्यक्ति हैं उन्हें किसी भी प्रकार का कभी भी दुख नहीं होगा। लेकिन हमने देखा है कि दुनिया में अक्सर करके ऐसे लोग ही ज़्यादा हैं जो ज़्यादा अमीर हैं, जो ज़्यादा धनवान लोग हैं, उनके जीवन में ज़्यादा समस्याएं हैं। जिनके पास धन है वो ज़्यादा दुखी हैं, ज़्यादा परेशान हैं। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि धन बुरा है, धन बुरा नहीं है, लेकिन जो सुख को पाने का तरीका है या जो धन को पाने का तरीका है वो सही नहीं है। आप सही तरीके से धन कमाएं तो वो धन आपको सुख देगा, लेकिन जिस धन को हमने गलत तरीके से या हमने बेईमानी से कमाया है, वो धन जीवन में कभी सुख शांति नहीं ला सकता। और दूसरी बात कि धन हमें जीवन में सुख नहीं दे सकता है ना। जैसे कि हमने आपको बताया कि धन जिनके पास बहुत ज़्यादा है, आज वो भी दुखी हैं, वो भी परेशान हैं। वास्तव में देखा जाए सच्चा सुख किसे कहा जाता है? एक सच्चा सुखी व्यक्ति कौन हो सकता है? तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है एक, उसमें कहा गया है कि हर मनुष्य वो तब सुखी माना जाएगा जब उसके जीवन में 4 प्रकार की हेल्थ का बैलेंस होगा। अगर ये चारों प्रकार की हेल्थ उसके जीवन में है तो वह व्यक्ति संपूर्ण सुखी माना जाएगा। वो 4 प्रकार की जो हेल्थ है वो कौन सी है? तो सबसे पहली बात हम करेंगे मेंटल हेल्थ ना। आपके जीवन में मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है फिज़िकल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। अगर हम फिज़िकली फिट नहीं हैं तो हम सुख नहीं ले सकते हैं। और उसके बाद आता है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ में आता है कि हमारा जो लोगों के साथ मिलना जुलना है, जो व्यवहार है, वो बहुत सुंदर हो। हम सभी से प्यार से मिले, सभी हमको रिस्पेक्ट दे और हम दूसरों को रिस्पेक्ट दे। हमारे मन का भेद किसी के साथ ना हो, ना किसी से हमारा मतभेद हो। हम सबसे प्यार से, शांति से और सम्मान से मिले। ये होता है सोशल हेल्थ। समाज में भी आपको सम्मान मिले और आप भी सबको सम्मान देने चाहिए। और फिर अंतिम और लास्ट आता है स्पिरिचुअल हेल्थ। अब ये जो लास्ट वाला है स्पिरिचुअल हेल्थ, ये जो स्पिरिचुअल हेल्थ, ये वो फाउंडेशन है, ये वो पिलर है जो बाकी की तीनों हेल्थ को मेंटेन करेगा। जो हमने अभी आपको बताया कि पहला क्या है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ। इन तीनों हेल्थ को कौन करेगा मेंटेन? स्पिरिचुअल हेल्थ। हम क्या करते हैं? हम ज़्यादातर दौड़ जो लगाते हैं
वो हम फिज़िकल नीड की तरफ दौड़ लगाते हैं। फिज़िकल चीज़ों को पूरा करने के लिए हम भागते हैं। और इस जो सोशल हेल्थ है, लोगों के साथ हमारा अच्छा बने, लोगों के सामने हम एक हमारी एक अच्छी इमेज बने, उसके पीछे हम लगते हैं। लेकिन हम मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ पर ध्यान देना भूल जाते हैं। यही कारण है कि मनुष्य के जीवन में सब कुछ होने के बाद भी वो सुखी नहीं रहता है, क्योंकि सुख का जो असली कारण है वो है स्पिरिचुअल हेल्थ। अब हम आपको कुछ टिप्स देंगे कि अगर मान लीजिए हम स्पिरिचुअल हेल्थ को बहुत अच्छा करते हैं तो बाकी की तीनों हेल्थ हमारी बहुत अच्छी हो जाएंगी। अब स्पिरिचुअल हेल्थ को कैसे बढ़ाएं? तो स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए आपको राजयोग मेडिटेशन करना पड़ेगा। राजयोग मेडिटेशन वह विधि है जिससे हम अपने मन को इस संसार के चारों तरफ के बातों से डिटैच करके उस परमात्मा परम सत्ता के साथ जोड़ते हैं। और उस परम सत्ता से जुड़ने के बाद आत्मा मेरे भीतर वो परम शक्ति का, परमात्मा की शक्तियों का मेरे अंदर प्रवेशता होनी शुरू हो जाती है। तो जब हमारे अंदर परमात्मा शक्ति आने लगेगी, परमात्मा शक्तियाँ जीवन में भरने लगती हैं, तो हमारे जीवन में मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ बढ़ता है। और जब आपके जीवन में मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ का जो लेवल है वो अप होगा, बढ़ेगा, तो आप देखिएगा आपकी फिज़िकल और सोशल हेल्थ भी बिल्कुल फिट हो जाएगी। तो मनुष्य क्या करता है, इन सारी चीज़ों को पाने के बाद लास्ट में सोचता है कि हम लास्ट में भगवान को याद करेंगे, लास्ट में हम भजन कर लेंगे, भक्ति कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे। बट ये तो वही बात हो गई, हाँ, जैसे कि आप स्कूल में एग्ज़ाम देने गए हो, लेकिन आपने कहा कि हम पढ़ाई बाद में कर लेंगे। तो जब आपने पढ़ाई ही नहीं किया है तो आप एग्ज़ाम कैसे देंगे? ठीक इसी प्रकार ये जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, जो परमात्मा से कनेक्शन है, जो राजयोगा मेडिटेशन है, ये वो पढ़ाई है, ये वो एजुकेशन है जो हमें लाइफ के एग्ज़ाम में पास कराती है। अगर आपको लाइफ के एग्ज़ाम, लाइफ के टफ एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है तो आपको अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ही हमारे लाइफ के टफ एग्ज़ाम को पास करने में मदद करती है। तो जीवन को आज से स्पिरिचुअल बनाएं। जैसे हमारे जीवन में भोजन, पानी, कपड़े ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक इसी प्रकार हमें हमारी लाइफ में इस स्पिरिचुअलिटी को भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। उतनी ही इम्पोर्टेंस जैसे हमारे जीवन में मोबाइल के बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती है आज, और मोबाइल बिना चार्जिंग के नहीं चल सकता है, जीवन बिना भोजन और बिना ऑक्सीजन के नहीं चल सकता है। वैसे हमें अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को भी आधार बनाना पड़ेगा। जब हमने स्पिरिचुअलिटी को जीवन का आधार बना लिया होगा, तब देखिएगा आप इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान माने जाएंगे, सबसे भाग्यवान इंसान आप बन जाएंगे। तो आज से अपने जीवन के लिए हम ये संकल्प लें, अगर हमें संपूर्ण सुखी, संपूर्ण स्वस्थ होना है तो हम अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएंगे, जीवन में स्पिरिचुअलिटी को लाएंगे। स्पिरिचुअलिटी का हेल्थ जो है अच्छा करेंगे, मेंटेन करेंगे, ताकि बाकी के जो 3 हेल्थ हमने बताया, मेंटल, फिज़िकल, सोशल, ये हेल्थ भी ठीक हो सके। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को ओम शांति।